श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम BSc पार्ट सेकंड के अंदर बॉटनी का आपका जो सेकंड पेपर है, जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इसके विषय में बात कर रहे हैं। आपने फोर्थ यूनिट के काफ़ी कुछ सेगमेंट आप लोगों ने देखे हैं और जिनके अंदर हमने प्लांट मूवमेंट तक का मैटर जो है वो कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इन मैटर से रिलेटेड डेफिनेट क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग निश्चित तौर पर इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, जिससे कि आप लोगों की मार्किंग जो है वो अच्छी हो, आपके परसेंटेज वगैरह जो है वो अच्छे मेंटेन हो पाए। हम लोग बात करेंगे कि ये जो आपको आज का जो टॉपिक देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग कहेंगे फिजियोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग। फिजियोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग के रिगार्डिंग जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। पुष्पन जो है उसकी कार्यकी जो है वो किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देखिएगा, पौधे के अंदर मोस्टली आप लोगों को पता है कि दो प्रकार के फेज पाए जाते हैं। एक तो आप लोग पढ़ेंगे कि पौधे के अंदर हमें वेजिटेटिव फेज देखने को मिलती है, और दूसरा आप लोगों को देखने को मिलता है रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि प्लांट के अंदर मोस्टली दो प्रकार के फेज होते हैं। आपने पहले भी ग्रोथ के सेगमेंट में देखा था, वेजिटेटिव फेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है। वेजिटेटिव फेज के अंदर क्या होता है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट के अंदर ग्रोथ होती है, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि तने की लंबाई बढ़ेगी, जड़ की लंबाई बढ़ेगी, शाखाओं का निर्माण होगा, पत्तियों का निर्माण होगा। तो जितने भी वेजिटेटिव पार्ट है उनके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज का आरंभ होगा, आप लोग देखेंगे कि वेजिटेटिव फेज का ट्रांसमिशन हो गया रिप्रोडक्टिव फेज में, और रिप्रोडक्टिव फेज में ट्रांसमिशन होते ही आप लोग देखेंगे कि फ्लोवर का फॉर्मेशन हुआ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई, फ्रूट बना, सीड बना। तो ये सारा का सारा क्या है, उसका रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो शो करता है। तो कहने का मतलब है प्लांट के अंदर दो प्रकार के फेज पाए जाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, पौधे के अंदर आपने देखा है कि फ्लोवरिंग का निर्माण जो है वो भी डिफरेंट होता है, क्योंकि आपने डिफरेंट प्लांट पढ़ रखे हैं। आपने एनुअल प्लांट भी पढ़ रखे हैं, आपने बाइनियल भी पढ़ा है, आपने पेरिनियल भी पढ़ा है। एक वर्षीय पादप, जिनके अंदर आप लोग देखते हैं एक ही वर्ष के अंदर वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज जो है दोनों के दोनों पूरे हो जाते हैं। द्विवर्षीय पादप, बाइनियल प्लांट, आप लोग देखते हैं एक वर्ष में वेजिटेटिव फेज पूरा होता है, दूसरे वर्ष में रिप्रोडक्टिव फेज पूरा होता है। पेरेनियल प्लांट, बहुवर्षीय पादप, जिनके अंदर आप लोग देखते हैं कि निश्चित टाइम पीरियड के दौरान आपको बार बार उनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज का आगमन देखने को मिलता है, यानी बार बार फ्लोवरिंग होता है, बार बार में आपको फ्रूटिंग जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो नियतकालिक रूप से आप लोगों को चलता हुआ देखने को मिलता है। और फ्लोवरिंग जो है वो प्लांट का एक गुण है कि इसके माध्यम से क्या होता है कि भाई प्लांट का लाइफ साइकिल जो है वो पूरा कंप्लीट हो पाता है। तो फ्लोवरिंग के आधार पर आप प्लांट को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आप पढ़ेंगे मोनोकार्पिक प्लांट, और दूसरा आप पढ़ेंगे पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट का मतलब ऐसे प्लांट जिनके अंदर एक ही बार फ्लोवर का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ही बार फ्लोवर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोकार्पिक प्लांट कहेंगे। जैसे कि आपने कहा एक वर्षीय पादप है, तो जिसके अंदर आपने कहा कि एक वर्ष के अंदर ही उसके अंदर वेजिटेटिव फेज भी पूरी हो गई, रिप्रोडक्टिव फेज भी पूरी हो गई, प्लांट जो है वो डेड हो गया, तो ऐसे प्लांट को आप लोग क्या कह रहे हैं, मोनोकार्पिक प्लांट के रूप में डिफाइन करें। पॉलीकार्पिक प्लांट, किसी निश्चित टाइम पीरियड के बाद में बार बार उसके अंदर एक से अधिक टाइमिंग के अंदर आपको फ्लोवर का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। आप देखते हैं जैसे कि आपने कहा आम है, बरगद है, और भी कई आप लोग एग्जाम्पल ले जो कि बहुवर्षीय पौधे के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इनके अंदर बार बार फ्लोवर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे प्लांट को आप लोग क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट की कैटेगरी के अंदर डिफाइन करते हैं। तो ये तो जनरल बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि वेजिटेटिव फेज क्या होती है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है, मोनोकार्पिक प्लांट किसे कहेंगे, पॉलीकार्पिक प्लांट जो है वो किसे कहेंगे।
अब देखिएगा, जब तक प्लांट की वेजिटेटिव फेज पूरी नहीं होगी, रिप्रोडक्टिव फेज का शुरुआत जो है वो नहीं हो पाएगा। यानी कि वेजिटेटिव फेज जो है इसी का ट्रांसमिशन किस में होता है, रिप्रोडक्टिव फेज में होता है। रिप्रोडक्टिव फेज जो है इसका आगमन एक निश्चित टाइम पीरियड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है ये फिजियोलॉजी रूप से आप लोग देखेंगे कि दो कारकों से जो आपकी प्रभावित होती है, जिनके अंदर आप लोग पढ़ेंगे, जो कि आपको टॉपिक के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फोटो पीरियोडिज्म और दूसरा आप पढ़ेंगे वर्नलाइजेशन। ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। फोटो पीरियोडिज्म जिसको आप लोग कहेंगे प्रकाश दीप्ति कालिता, और वर्नलाइजेशन को आप लोग कहेंगे बसंतीकरण। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दें, दोनों से आपके क्वेश्चन के बनने की पूरी संभावना है। फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग के अंदर बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। वेजिटेटिव फेज क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है, मोनोकार्पिक प्लांट किसे कह रहे हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट किसे कह रहे हैं। एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब तक वेजिटेटिव फेज पूरी नहीं होगी, रिप्रोडक्टिव फेज का आरंभ नहीं होगा और फ्लावर का फॉर्मेशन जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये फ्लावर का फॉर्मेशन दो प्रकार के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। एक तो आप कह रहे हैं फोटो पीरियोडिज्म पर डिपेंड करता है, एक वर्नलाइजेशन की घटना पर डिपेंड करता है। इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोटो पीरियोडिज्म क्या है, वर्नलाइजेशन क्या है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फोटो पीरियोडिज्म। प्रकाश दीप्तिकालिता किसे कहते हैं। प्रकाश दीप्तिकालिता का मतलब ये है, आप लोग देखते हैं कि 24 घंटे का जो है आपको दिन जो है वो देखने को मिलता है। 24 घंटे के डे के अंदर, डे और नाइट का जो 24 घंटे का आप लोगों को चक्र जो है वो देखने को मिलता है, डे और नाइट का, जिसके अंदर आप लोग कहते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर निश्चित समय में प्रकाश काल भी होता है, अप्रकाश काल भी होता है। यानी कि इस टाइम पीरियड में आप लोग देखते हैं कि 12 घंटे का लाइटिंग पीरियड है और 12 घंटे का नाइट पीरियड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, या निश्चित प्रकाश और अप्रकाश काल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इन प्रकाश काल के परिणाम स्वरूप पौधे के अंदर जो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होंगे, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होगी, उनको हम लोग क्या कहेंगे, फोटो पीरियोडिज्म कहेंगे। यानी कि प्रकाश के कारण से पौधे के अंदर क्या होगा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के माध्यम से फ्लावरिंग का फॉर्मेशन होता है। इस फ्लावरिंग के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहेंगे, फोटो पीरियोडिज्म के रूप में डिफाइन करते हैं। सिंपल सा ध्यान रह जाएगा आप लोगों को। यानी कि लाइट जो होती है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में होती है। लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट की क्वालिटी है, इनके माध्यम से पौधे के अंदर डिफरेंट जो आपके डिफ्रेंशिएशन है, डिवाइडेशन है, इनसे रिलेटेड क्रियाएं होती है, फ्लावरिंग से रिलेटेड क्रियाएं होती है। तो फ्लावरिंग से रिलेटेड क्रिया में आप लोग कहेंगे कि जो भी आपका टाइम पीरियड है 24 घंटे का, उसके अंदर एक निश्चित प्रकाश पीरियड है, अप्रकाश पीरियड है, उसके अंदर जो निश्चित अनुक्रिया होने की जो संभावना आप लोगों को देखने को मिल रही है वो क्या है, फोटो पीरियोडिज्म के रूप में या प्रकाश दीप्तिकालिता के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। इस प्रकाश दीप्तिकालिता से रिलेटेड जो जानकारियां प्रोवाइड करवाई गई थी प्रारंभ में, आप लोग देखेंगे कि साइंटिस्ट है टोरिस क्लेब्स, इन्होंने कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट किए और देखे कि प्रकाश के कारण से पौधे के अंदर फ्लावर का प्रोडक्शन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि दो साइंटिस्ट और आए जिनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे, गार्नर और एलार्ड। ये दो साइंटिस्ट आए और इन्होंने निकोटियाना आप जानते हैं तंबाकू की वैरायटी है, तंबाकू की एक वैरायटी है जिसे आप लोग कहेंगे मैरीलैंड मेमथ। ये ध्यान रखना है। गार्नर और अलार्ड ने निकोटियाना तंबाकू की प्रजाति लिए काम में कौन सी है, मैरीलैंड मेमथ।
मेरीलैंड मेमथ के अंदर प्रकाश काल और अप्रकाश काल का प्रभाव देखा और उन्होंने डिनोट किया कि इसके अंदर फ्लोवरिंग का प्रोडक्शन हमें किस प्रकार से देखने को मिलता है, और उस आधार पर इन्होंने जो फोटो पीरियोडिज्म है उसको मोस्टली 5 क्लासों के अंदर डिवाइड किया है। ये 5 क्लासें जो है आपको किस प्रकार की देखने को मिलेगी वो हम देखते हैं। फोटो पीरियोडिज्म में एक तो ध्यान रखना है, फोटो पीरियोडिज्म है क्या। आपने कहा है कि 24 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर आपको लाइट पीरियड भी है, डार्क पीरियड भी है, उसके अंदर जो रेस्पॉन्स हो रहा है वो फोटो पीरियोडिज्म है। डिस्कवरी की अगर बात करें, टोरिस और क्लेप्स ने प्रारंभ में ये काम किया था, फिर उसके बाद में गार्नर और एलार्ड ने निकोटियाना की इस वेराइटी के ऊपर काम किया है और फोटो पीरियोडिज्म से रिलेटेड डेटा जो है वो दिए हैं। अब इन्होंने ये जो फोटो पीरियोडिज्म है इसको 5 भागों के अंदर डिवाइड किया है, जिनमें से आप लोग देखेंगे कि आपको मोस्टली 3 ही भाग जो है इम्पोर्टेंट रूप में देखने को मिलते हैं, 2 को मोस्टली शामिल नहीं किया जाता है। आप लोग देखेंगे, एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा SDP, दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा LDP, तीसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा DNP, फिर नेक्स्ट इंटरमीडिएट प्लांट, और फिर नेक्स्ट एम्फी फोटोट्रोफिज्म। इस रूप में इनको डिफाइन किया गया है। SDP इसकी फुल फॉर्म है सोल्ट डे प्लांट। LDP इसको आप लोग कहेंगे लॉन्ग डे प्लांट। DNP इसको आप लोग कहेंगे डे न्यूट्रल प्लांट। इस रूपों में आप लोग इनको डिफाइन करेंगे। दूसरा शॉर्ट डे प्लांट है तो इनको हम ये भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, शॉर्ट नाइट प्लांट के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि गार्नर और एलार्ड जो है इन्होंने मेरीलैंड मेमथ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और देखा है कि प्रकाश के प्रभाव के कारण से हमें फ्लोवरिंग देखने को मिलती है, और इस फ्लोवरिंग के आधार पर इन्होंने प्लांट का जो फोटोट्रोफिज्म है उसको मोस्टली 5 भागों में डिवाइड किया है। ये 2 भाग मोस्टली इंक्लूड नहीं किए जाते, लेकिन जानकारी के लिए आप लोगों को बताए जा रहे हैं। मोस्टली 3 भाग जो है वो आप लोगों को देखने को मिले। यहाँ पर एक शब्द आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड का मतलब होता है क्रांतिक काल। क्रांतिक काल का मतलब यह है कि आप देखेंगे कि किसी भी पौधे के अंदर एक निश्चित टाइम पीरियड का प्रकाश जो है जरूरी है। जब वो मिलता है तो उस टाइम पीरियड में आपको फ्लोवरिंग देखने को मिलती है, और उसी क्रिटिकल पीरियड के आधार पर हम प्लांट को इन 3 क्लासों में डिवाइड कर रहे हैं, SDP, LDP और DNP। SDP का मतलब ये है, हम बात कर रहे हैं SDP, तो आप देख रहे हैं ये डार्क भाग है पूरा का पूरा और ये लाइट भाग है। तो इनके अंदर आप लोग देखेंगे कि इसके परिणाम स्वरूप हमें फ्लोवरिंग जो है वो देखने को मिल रही है। अगर आप SDP प्लांट की बात कर रहे हैं, SDP का मतलब है कि क्रिटिकल टाइम पीरियड से कम लाइट भी प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लोवरिंग का प्रोडक्शन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। LDP का मतलब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर लॉन्ग डे प्लांट की कैटेगरी में, यानी कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये डार्कनेस है, ये लाइट पीरियड है, और इसके परिणाम स्वरूप आपको यहाँ पर फ्लोवरिंग प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है। फिर आप कह रहे हैं DNP, डे नेचुरल प्लांट जो है उसको आप लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो जिसके अंदर आप लोग कहेंगे कि ये डार्क पीरियड है और ये लाइट पीरियड है, और इसके परिणाम स्वरूप आपको क्या हो रहा है, फ्लोवर का प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है। कैसे होगा, बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग कह रहे हैं SDP, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, शॉर्ट डे प्लांट, या क्या कह रहे हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट। यानी कि यहाँ पर नाइट का पीरियड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि लाइट का पीरियड जो है वो आपको कम देखने को मिलेगा। फोटो पीरियोडिज्म में आपने कहा था एक प्रकाश काल होता है, एक अप्रकाश काल होता है। तो ऐसे प्लांट
जिनके अंदर क्रांतिक काल या क्रिटिकल पीरियड से कम लाइट भी प्रोवाइड करवाई जाती है, तो उनके अंदर अगर फ्लोवरिंग का फॉर्मेशन हो जाता है तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, एसडीपी प्लांट कहते हैं। कैसे याद रखोगे कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर जो क्रिटिकल पीरियड का जो लाइट पीरियड होता है उससे कम प्रकाश भी अगर दिया जाता है तो उनके अंदर फ्लोवरिंग का प्रोडक्शन हो जाए तो उन्हें एसडीपी प्लांट की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि मोस्टली सोयाबीन है, आलू है, गन्ना है, तंबाकू है, धतूरा है, ये सारे के सारे आपके एसडीपी प्लांट की कैटेगरी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब आप कहेंगे कि ये कोई प्लांट है जिसके अंदर आप कहें कि 16 घंटे का आपको डार्क पीरियड देखने को मिल रहा है और 8 घंटे का आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, लाइट पीरियड देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर फ्लोवर का प्रोडक्शन जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन आपने इस डार्क पीरियड को चेंज कर दिया। अब आपने क्या कर दिया, यहां पर 8 घंटे का लाइट और प्रोवाइड करवा दी, 8 घंटे की लाइट जो है वो और प्रोवाइड करवा दी। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि यहां पर हमें फ्लोवरिंग जो है वो नहीं देखने को मिलेगी, या आप इसकी जगह पर आप सिंपल लाइट जो है, मान लीजिए कि लैंप के द्वारा आपने लाइट प्रोवाइड करवा दी तो भी फ्लोवरिंग नहीं देखने को मिल रही है। कहने का मतलब इनको क्या चाहिए, कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ऐसे पौधे जिनका क्रिटिकल पीरियड से कम भी लाइट मिल रही है उनके अंदर अगर फ्लोवरिंग आप लोगों को देखने को मिलती है तो वो एसडीपी या शॉर्ट डे प्लांट की कैटेगरी में आते हैं या लॉन्ग नाइट प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। सोयाबीन है, आलू है, गन्ना है, कोसमोस, तंबाकू, ये सारे के सारे, डहेलिया जो है, चिनोपोडियम है, ये सारे के सारे एसडीपी प्लांट की कैटेगरी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं एलडीपी, जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं, लॉन्ग डे प्लांट की कैटेगरी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, या आप इसका दूसरा नाम ले रहे हैं शॉर्ट नाइट प्लांट की कैटेगरी में भी आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि लाइटिंग पीरियड ज़्यादा है। ऐसे प्लांट जिनको क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करवाई जाए तो उनके अंदर आपको फ्लोवरिंग देखने को मिल रही है, तो ऐसे प्लांट को आप लोग क्या कहेंगे, एलडीपी प्लांट कहेंगे, कि यानी कि क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा मात्रा में लाइट प्रोवाइड करवाने पर फ्लोवरिंग का फॉर्मेशन हो तो एलडीपी प्लांट की कैटेगरी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे पालक है, मूली है, चुकंदर है, अफीम, गेहूं, ये सब के सब आपको किस रूप में देखने को मिलते हैं, एलडीपी प्लांट की कैटेगरी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। फिर आप कह रहे हैं डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट, ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्रिटिकल पीरियड से कम या ज़्यादा किसी भी प्रकार की लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उनके अंदर आपको डायरेक्टली जो है, आप चाहे कम लाइट प्रोवाइड करवाए चाहे ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करवाए, उनके अंदर फ्लोवरिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे, डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट के रूप में डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर आपको कपास जो है वो देखने को मिलेगा, खीरा है, मटर है, ये सारे के सारे आपको डीएनपी प्लांट की कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना है एसडीपी क्या है, एलडीपी क्या है, डीएनपी क्या है। फिर आप कह रहे हैं इंटरमीडिएट प्लांट। अब ध्यान दीजिएगा, ये मोस्टली शामिल नहीं किए जाते लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, ये 2 कैरेक्टर भी होते हैं। इंटरमीडिएट प्लांट का मतलब है ऐसे प्लांट जिनके अंदर एक निश्चित टाइम पीरियड के प्रकाश के अंदर ही फ्लोवरिंग होती है, उससे कम या अधिक प्रकाश के अंदर आपको फ्लोवरिंग नहीं देखने को मिलती है। ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट प्लांट की कैटेगरी के अंदर डिफाइन करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये मोस्टली एक गन्ने की किस्म होती है, एंड्रोपोगोन फर्केटस, उसके अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। निश्चित टाइम पीरियड के प्रकाश में फ्लोवरिंग हो, गन्ने की किस्म एंड्रोपोगोन फर्केटस के अंदर हमें देखने को मिलती है। फिर आप कह रहे हैं एम्फी फोटोट्रोफिज्म, इसका उल्टा, यानी कि जो फ्लोवरिंग है वो निम्नतम प्रकाश प्रोवाइड करवा रहे हैं या अधिकतम प्रकाश प्रोवाइड करवा रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में फ्लोवरिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन को आप लोग क्या कहेंगे, एम्फी फोटोट्रोफिज्म के रूप में डिफाइन करेंगे। और मोस्टली ये आपको एक प्लांट है मीडिया
एलिगेंस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो मीडिया एलिगेंस के अंदर आपको एम्फी फोटोट्रोफिज्म जो है वो आप लोगों को देखने को मिले। तो ये ध्यान में रखना है। आपने फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग के अंदर जो फोटो पीरियोडिज्म है उसको निम्न प्रकार से डिवाइड किया है। अब एक्चुअली में जो आपका क्रिटिकल पीरियड है, इसके थ्रू आपका प्लांट का फॉर्मेशन किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक, जिसमें आप लोग देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं जेंथियम की। जेंथियम जो है इसके प्लांट की हम लोग बात कर रहे हैं, और जेंथियम के अंदर आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर जो क्रिटिकल पीरियड होता है वो 15 घंटे का पीरियड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। क्रिटिकल पीरियड 15 घंटे का है। दूसरी बात आप लोग देखेंगे कि जेंथियम एक एसडीपी प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, यानी कि इससे कम प्रकाश मिलेगा तब तो फ्लावरिंग होगी और इससे ज़्यादा प्रकाश मिलेगा तब फ्लावरिंग नहीं होगी। कहने का मतलब इसको हम डिफाइन इस प्रकार से करें, आप कहेंगे कि 15 घंटे के अंदर आपने इसको 16 घंटे का लाइट प्रोवाइड करवा दी और 8 घंटे का इसको क्या प्रोवाइड करवा दिया, डार्कनेस जो है वो प्रोवाइड करवा दी, तो आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर फ्लावरिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा प्लांट है, एसडीपी प्लांट है। इससे नीचे के प्रकाश में इसके अंदर फ्लावरिंग होगी। अब आपने चेंज कर दिया, और चेंज किस प्रकार से किया, आपने 16 की जगह इसको 14 घंटे का लाइट पीरियड दिया और 8 की जगह कितना कर दिया, 10 घंटे का इसको डार्क पीरियड जो है वो आप लोग दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर हमें फ्लावरिंग जो है वो देखने को मिले। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या करें, एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट, यानी कि ये क्या इसका क्रिटिकल पीरियड है। क्रिटिकल पीरियड से कम लाइट देने पर आप लोग देख रहे हैं फ्लावरिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे प्लांट को आपने क्या कह दिया, एसडीपी प्लांट कह दिया। दूसरी हम बात करें हायोस्काइमस। हायोस्काइमस, इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि 11 घंटे का क्रिटिकल प्रकाश आप लोगों को देखने को मिलता है, और ये एलडीपी के रूप में आप लोगों को लॉन्ग डे प्लांट की कैटेगरी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो एलडीपी के अंदर की बात है कि अगर आप इस प्लांट के अंदर 10 घंटे का लाइटिंग पीरियड दे और 14 घंटे का आप इसको डार्क पीरियड दे, तो आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर हमें फ्लावर का फॉर्मेशन जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एलडीपी की कैटेगरी में इससे ऊपर का अगर आप प्रोवाइड करवाएंगे, इसकी जगह आप ये कर दें कि 14 घंटे का लाइटिंग पीरियड दे और 10 घंटे का डार्क पीरियड दे, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर फ्लावरिंग का फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारा का सारा आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक जेंथियम का एग्जाम्पल दिया गया है, एक हायोस्काइमस का दिया गया है, ये क्रिटिकल लाइट पीरियड है, एसडीपी प्लांट है, एलडीपी प्लांट है, किस प्रकार से फ्लावरिंग होगी, और आपने कहा है कि फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, और फोटो पीरियोडिज्म को एसडीपी, एलडीपी, डीएनपी, इंटरमीडिएट और एम्फी फोटोट्रोफिज्म के रूप में डिफाइन किया गया है। इन लोगों को, इन टाइप्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे कि एक्चुअली में ये जो फोटो पीरियोडिज्म है ये किस प्रकार के इंडक्शन के परिणाम स्वरूप होता है, क्या कुछ केमिकल कंपोनेंट बनता है जो कि फ्लावरिंग को बनाने का काम करता है, उसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।